अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक वेक्टर्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उस पर मैंने कोई वॉइस ओवर नहीं किया था बिकॉज वो फिजिक्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इसलिए। तो आज जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है वेक्टर्स, जो कि 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुए थे। इसकी हिस्ट्री हम देख लेते हैं। Vectors were born in first 2 decades of 19th century with geometric representations of complex numbers. It was appeared late in 19th century when Josiah Willard Gibbs of United States and Oliver Heaviside of British independently developed vector analysis to show the new laws of electromagnetism discovered by Scottish physicist James Clerk Maxwell. ठीक है, तो ये थी हमारे पास वेक्टर्स की हिस्ट्री। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम ऑब्जर्व भी कर सकें और उसे मेजर भी कर सकें, ऐसी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास, वेक्टर और स्केलर। स्केलर ये फिजिकल क्वांटिटी की एक ऐसी टाइप है जिसमें हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें जस्ट मैग्नीट्यूड हो उसे हम स्केलर या स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास हैं टाइम, डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है वेक्टर। तो वेक्टर जो है वो फिजिकल क्वांटिटी की एक टाइप है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, तब हमारे पास वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एक्सेट्रा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब हम वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि वो किस तरह से होती है। दो तरीकों से होती है, ग्राफिकली और सिंबॉलिकली। ठीक है, ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होती है कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे हमने एरो हेड यूज किए। ठीक है, आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा है एक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन सेगमेंट, उसके आगे हमने एक एरो हेड लगाया है। तो इससे हमारे पास ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की। फिर मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, हमने अभी यही देखा है कि जो लाइन सेगमेंट है उसके आगे हम एरो हेड लगा दें तो वो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की। अब एक और चीज कि ये जो लाइन है इसको हम वेक्टर नहीं कहेंगे, ना ही इस सिंपल एरो को वेक्टर कहेंगे। हाँ, ये दोनों उसकी रिप्रेजेंटेशन में हेल्प जरूर कर रही हैं, बट इनको हम वेक्टर कभी नहीं कहेंगे, ना इसको अलग ना इसको। ठीक है, जब ये कंबाइन हो जाएगा इस तरह से, जब ये कंबाइन हो गया है तो अब ये हमारे पास वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन बन गई है। कंबाइन हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेक्टर बन गया, इसको हम कभी भी वेक्टर नहीं कहेंगे। ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। इस सिंबल से, हम इस साइन से हम वेक्टर शो करवाएंगे, अपनी क्वांटिटी जो भी हमारी होगी हम उसे वेक्टर शो करवाएंगे जब हम उस पर ये इस साइन को यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये देखें ये जो है साइन हमारे पास ये क्या शो कर रहा है? मैग्नीट्यूड को। और ये एरो हेड जो है ये किसको शो कर रहा है? डायरेक्शन को। एरो किसी भी तरह का हो सकता है, इस तरह भी होगा, इस तरह भी होगा, इस तरह भी होगा, कोई भी डायरेक्शन है। तो इस सिंपल इस एरो हेड को हम वेक्टर नहीं कहेंगे और ना ही इस लाइन सेगमेंट को हम वेक्टर कहेंगे। जब ये कंबाइन हो जाएंगे तब वो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन बनेगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूसरी रिप्रेजेंटेशन। तो वो है सिंबॉलिकली। अब नेम से शो है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब उसे किसी ना किसी सिंबल से शो करवाएंगे हम। तो वो सिंबल हमारे पास क्या है? या तो हम उसे बोल्ड कर सकते हैं लेटर को, या उस लेटर के ऊपर एरो हेड लगाया है जिसकी वजह से हमें पता लग रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, नॉर्मली हम यूज यही करते हैं अपनी हैंड रिटन जब हम करते हैं तो उसमें हम इसी को यूज करते हैं, बिकॉज बोल्ड लेटर लिखना इजी नहीं लगता। अगर आप मान लें आप कोई अपना काम कर रहे हैं और जरा जल्दी में है, लिख रहे हैं, आपकी स्पीड, राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा है, तब भी बोल्ड लेटर लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। और वैसे भी इस लेटर को रिप्रेजेंट करना ज्यादा इजी है। कोई बोल्ड कर सकता है ठीक से, कोई नहीं कर सकता, तो वो इश्यूज बन सकते हैं कि वो सिंपल लेटर भी कोई उसे समझ सकता है।
लेकिन हैंड रिटन में यही यूज होता है, इससे हम इजीली शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, इससे आप इसको शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट है स्केलर रिप्रेजेंटेशन। तो वो हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट फेस और सिंपल, मतलब जैसे कि हमने बाकी लेटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, स्केलर की रिप्रेजेंटेशन भी ऐसी होती है, इसके लिए कुछ भी नया नहीं है। जैसे हमने वेक्टर्स पर बोल्ड किया, एरो हेड लगाया, स्केलर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो सिंपल फेस होगा। और अगर दूसरा जो वे है वो ये है कि वेक्टर पर मॉड्यूलस हम लगा दें तो वो स्केलर रिप्रेजेंटेशन बन जाती है, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके साइड पे हमने ये मॉड्यूलस का साइन यूज किया है, तो वो हमारे पास क्या आ गई है, स्केलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। ये ए वेक्टर है इज इक्वल्स टू, ये स्केलर है, अभी हमने देखा है ये स्केलर रिप्रेजेंटेशन थे और ये हमारी वेक्टर। अब ये है ए कैप और ए हैट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास है यूनिट वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है। ठीक है, हमेशा 1 क्यों होती है, क्योंकि ये डायरेक्शन को शो करता है। वेक्टर हमारे यूनिट वेक्टर जो है हमारा डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को अलग अलग कर देता है, स्पेसिफाई अलग करता है डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को। जब हमारे पास किसी वेक्टर की डायरेक्शन स्पेसिफाई होगी तो उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी और हम उसकी मैग्नीट्यूड को तब चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन और यूजेस। जैसे कि आपको पता है कि वेक्टर्स का हमारी डेली लाइफ में बहुत रोल है। ठीक है, जो आज तक डिस्कवरीज हो चुकी हैं, जो इन्वेंशंस हो चुकी हैं, उनका बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो मीन कि जो चीज़ हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रही है उसकी एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, वेक्टर्स देखें कहाँ पर यूज़ होते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मिलिट्री यूसेज, क्रिकेट, बैडमिंटन एक्सेट्रा। और ये इसके अलावा फिजिक्स की जो दूसरी जितनी ब्रांचेज हैं हमारी, आप उसमें भी देख लें, उसमें भी वेक्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कोई कंफ्यूजन क्लियर करना चाह रहे हैं, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।